वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज हमारी जो मेहमान है उनको आप बहुत देखते रहे हैं, ज़ाहिर है उनका नाम ही ऐसा है कि सब पहचान जाते हैं और पहला फ़र्स्ट नेम ही लें तो लोग पहचान जाते हैं। तो माशाल्लाह शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इंट्रोडक्शन अस्सलाम। अभी बाकी है आपका, जी। क्योंकि डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी साहिबा को मैं तो काफ़ी पर्सनली भी जानती हूँ। बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, इन्होंने पढ़ाई की, लॉ की डिग्री की और बहुत माँ बाप की आंखों का तारा रही। उसमें इनके और भी टैलेंट्स उजागर होते रहे। बहुत अच्छा बोलती भी हैं और बहुत से और आर्ट फॉर्म्स में भी इनका इंटरेस्ट है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन ये सब के बाद एज अ पॉलिटिशियन भी आप इनको देखते रहे हैं, एज अ स्पीकर भी देखते रहे हैं, और अगर लाइटर नोट पे बात की जाए तो एज फन लविंग पर्सन भी आपको कभी ना कभी इनका ग्लिम्स आता होगा। लेकिन उसके साथ साथ भाई इन्होंने पीएचडी की है और लॉ ही इनका सब्जेक्ट था। यस उसमें माशाल्लाह पीएचडी की है, कंप्लीट कर ली है। एक बच्चा है, उसके बावजूद जितना बड़ा बच्चा हो गया है उतना ही टाइम पीएचडी करते हुए हो गया यस है। यस यस सो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज इट इज़ एन अचीवमेंट और बिगेस्ट अचीवमेंट कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएं और पीएचडी कर लें। यस अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यू नो माशाल्लाह। नुसरत, यू एंड आई गो बैक अ लॉन्ग वे। हाँ, हम पता नहीं कब से, मुझे जब से मैं स्टार्ट सियासत, स्टार्ट ऑफ करियर आई हाँ थिंक। मैं जब से हाँ सियासत में आई हूँ, जब से मैं आपको जानती हूँ ना, हाँ हमारी एक दोस्ती रही, चाहे महीनों बात ना करें, बट देन दैट हाँ वन मैसेज, यू नो, हाँ, एंड वी एक कनेक्ट दूसरे राइट को, फ्रॉम देयर। यस। हाँ। तो यू नो पापा इनकरेज मी टू डू दिस। और जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त मेरा बेटा पैदा हुआ था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ 5 years 4 months माशाल्लाह। माशाल्लाह। So my PhD is as old as him. But you know this is something very very dear to me because positions come and go. और ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं चली जाती हैं। This will stay with me. And this I feel अच्छा, लोग बहुत से आपको शायद कहते भी होंगे ना कि ये क्या ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको वो फेम भी मिला हुआ है, आपको पोजीशन भी मिलती है, एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन यू सर्विंग एट डिफरेंट पोजीशंस इन yes. गवर्नमेंट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा मैं सोशल वर्क की भी अक्सर चीज़ें देखती रहती हूँ, ऑटिज़म वगैरह के हवाले से भी है, आप काम करते हो। तो वो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो भाई क्या ज़रूरत थी, मास्टर्स भी हो गया तो फिर पीएचडी की क्या ज़रूरत थी? एक्चुअली मुझे लोग कहते थे व्हाई डू यू वांट टू डू योर हाँ। डॉक्टरेट, यू नो योर करियर इज सेट एंड एवरीथिंग। सो बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू बिकॉज मैं चाहती थी कि जिस मीडियम के अंदर मैंने एजुकेशन ली है लॉ में, उसमें आई शुड गो राइट टिल द टॉप। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सोचते तो हैं सब, कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहते हैं वो कामयाब हो जाते अच्छा, इसमें जो आपका रिसर्च का टॉपिक होता है वो क्या हैं। जी, था? वो जेंडर जस्टिस था, समथिंग दैट अगेन इज़ ओह, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ओके। जेंडर इनइक्वालिटी। और अभी पिछले दिनों जब डिलिमिटेशन की बातें हो रही हैं और नए इलेक्शंस की बातें हो रही हैं, तो अगेन there are 11.7 million new female voters that have been added to the voters list. तो अब आप देखें कि ख़वातीन की तादाद बढ़ती जा रही है वोटर्स लिस्ट में। Now they make up almost 46% of the voters list. ओके। और मेल्स जो हैं वो 54% हैं। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी भी थोड़ी श्रिंक हो गई है। हुई है जी। और अब जो इलेक्शंस होंगे तो उसमें बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से जो पार्टी प्रोग्राम्स देगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उन वुमेन वोटर्स को। So, अब टाइम्स हैव चेंज्ड। पहले ये था कि ख़वातीन घरेलू हैं, घर बच्चा घर गृहस्थी, जो कि ऑफ कोर्स एक जिम्मेदारी है और बखूबी निभाती हैं, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो कहते हैं ना, वो शी इज़ अ हाउस वाइफ। बीइंग अ हाउस वाइफ इज़ अ बिग फीट, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा घर चलाना। लेकिन उसके साथ साथ आई फील कि अगर ख़वातीन की कोई ख्वाहिश है या कोई ऐसा मीडियम है जो जिसको वो परस्यू करना चाहती हैं, दे शुड बी इनकरेज्ड। बिल्कुल सही बात है। आई डिड माई PhD आफ्टर माई हाँ। सन वाज अच्छा, बोर्न। लोगों को ये भी लगता होगा ना शर्मिला कि मतलब क्या प्रॉब्लम, शर्मिला फारूकी को क्या प्रॉब्लम है, घर में इतने नौकर होंगे, चीजें होंगी, बच्चा जो है वो भी दूसरे लोग पाल रहे होंगे, नहीं, तो दूसरे कोई लोग नहीं पालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोग नहीं तो पालते, कोई बच्चा आप ही कहने का पालते हैं। मकसद है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं यस, होगी। तो जरा ये थोड़ा सा ये भी बताओ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में क्या होती है शर्मिला की? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, घर चलाना, मियाँ ससुराल, अच्छा, ये सारी स्टाफ, चीजें देखती हो, ये मतलब सारी हर चीज़ें। चीज में इन्वॉल्व और हो? मेरा बेटा वॉज अ प्रीमी। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, ही वॉज अ 33 वीकर। ही वॉज, मेरा बच्चा वॉज
I remember. 3.5 पाउंड का I बच्चा था, remember, सो yes. लाइक ही वाज दिस मच। और लिटरली 1.5 साल लिटरली मैंने सिर्फ अपने बच्चे को सिर्फ मैंने लाइक मैं नहलाती भी थी, खिलाती भी थी, खुद थी, तो 1.5 साल आई वाज डेडिकेटेड टू माय सन टिल ही बिकेम 1 साल तक तो कम्प्लीटली। और मुझे याद है उस वक्त, क्योंकि मैं कभी शर्मिला को फ़ोन करती थी कि माशाल्लाह सब कुछ हो गया, चलो अब कोई हम बैठक ऐसी रखते हैं कुछ, नुसरत बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत so छोटा है, small। यही बोलती थी। हाँ बहुत छोटा, इतना छोटा सा था। तो हम कभी कभी ना, मेरा स्टाफ अभी मजाक करता है, जब माशाल्लाह अब मेरे बेटे का कद बहुत लंबा है, शी इज़ द टॉलेस्ट इन हिज क्लास, तो वो जब देखते हैं ना तो हम कहते हैं, वो कहते हैं छोटी वो मिनरल वाटर की बोतल नहीं होती छोटी वाली, जब ये आया था तो इतना सा था सही बात है, छोटा सा तो था। हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका स्कूल जाना, उसकी पढ़ाई, उसका खाना पीना, वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आई देखती हैव, हो। उसकी एक नैनी है, लेकिन ऑफ कोर्स माँ होती है, पिक करने मैं जाती हूँ, छोड़ने उसके फादर जाते हैं, और ऑफ कोर्स नाउ माशाल्लाह ही और एक असेंबली सेशन में भी वो चला गया वो था आपके लास्ट डे साथ। जब मैं जा रही थी, वो सेकंड लास्ट डे, तो ये नाउ ही सेज मामा वेयर आर यू गोइंग, आई वांट टू कम विद यू, तो मैंने बोला आई एम गोइंग टू द असेंबली, आई वांट टू कम विद यू, आई सेड लेट्स गो। सो अनाउंसमेंट भी हुई फिर उनके हवाले से। सो इज द यंगेस्ट बेबी एवर टू विजिट द असेंबली। हाँ, तो और मुझे याद है कि जिस दिन मेरी शादी हो रही थी 2015 में, जिस दिन मेरी रुखसती थी, उस दिन मैं आई वाज एन MPA2 और मैं सेनेट के इलेक्शन में वोट डालने आ रही थी। अच्छा, फिर 2018 के अंदर जब मेरे असेंबली के लास्ट डेज चल रहे थे, आई वाज फुल टर्म प्रेग्नेंट, तो ऐसा जब मैं असेंबली में थी, जब भी आई वाज प्रेग्नेंट, एंड देन माशाल्लाह अभी 5 years 4 months दोबारा दूसरी टर्म दोबारा में वो आया है। was there. So I think I was so happy that day, कि he was there with me, कि मामा यहाँ काम करती है। अच्छा, वो सेकंड ये लास्ट डे थ्रिल था। और ये फील ही और है वैसे। I know, that's ये another, मदर्स रिलेट हाँ, कर सकती हैं कि yes, ये सारी I चीज़ें, know, और उन जगहों पर जहाँ पर आप होते हैं, आपका बच्चा वहाँ जाए, उसे फील करे, वो एक अलग चीज़ है, ही I बात know, होती है। I know. और इसी कनेक्शन में शर्मिला, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन यू क्लोज टू योर फादर, Yeah. और इस डिग्री पे भी मैंने देखा, वो जो तुम्हारी पोस्ट थी वो भी सारी अब्बा के हवाले से थी। Yeah. एंड जब अंकल की डेथ हुई तब भी मैंने शर्मिला को देखा कि ये वहाँ पाई नहीं जाती थी, बार बार जा रही है, ग्रेवयार्ड जा रही है, और उनके साथ भी गई थी। तो ये टाइम गुजर ही गया। गुजर गया नुसरत, मतलब वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ तकलीफ कम हो जाती है, दैट्स प्रॉब्ली ट्रू, आई डोंट नो, बट वो एक खला रह जाती है अंदर, इट्स देयर, खुशी में, गम में, वो समथिंग इनसाइड यू डाइज। तो और मुझे याद है कि 2020 के अंदर जब मैं अपनी डाइसर्टेशन सबमिट करा रही थी, तो मैं जो वहाँ पर जो डेडिकेशन का एक पेज होता है, तो उसमें आई डेडिकेटेड इट टू माय फादर हु स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन अनकंडीशनली, सो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ फादर। तो अब जब डिग्री मिल गई तो पापा इज़ नॉट देयर, सो एक वो तकलीफ भी है, but at least I feel I must have made him proud. I was a good daughter, और उसे मैंने डेडिकेट अपने बेटे को भी किया। My son was 3 years old then, so I said कि मैं अपने बेटे को भी डेडिकेट कर रही हूँ, who I want him to grow up as a feminist, someone who champions women's rights. तो मैं अपने बेटे को हमेशा वो चीज़ें बताती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ कि किस तरह औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, whether it's your class fellow, your teacher, your mother, your cousins, even his nanny, everyone. So I really want him to grow up as a champion of women's rights. वेरी नाइस। अभी से फोर्स ही कर रही हो, वो सारी चीज़ें उसमें इनकलकेट कर रही हो। अच्छा शर्मिला, जिस तरह आपने कहा कि अच्छी बेटी रही, अच्छी बेटी किस तरह? पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, ताबेदार थी, क्या करती थी? मतलब क्यों ये फील आती है कि मैं अच्छी बेटी थी? या अंकल से भी आती होगी ना, वो अच्छा फील करते I होंगे। was very very close to my father. पापा was, सिर्फ पापा नहीं थे, पापा और मामा दोनों थे। पापा लिटरली, पापा ने मुझे, he bought me ये up. अम्मा के साथ ज्यादती हो जाती होगी कभी-कभी। Yes, I was very close I have to my seen father, that, हाँ। yeah. हाँ। हालांकि माँ पैदा करती है, लेकिन of course I was very very close to my father. So पापा के साथ जो मेरी एक दिली कनेक्शन था ना, और जो मेरी केमिस्ट्री थी, वो बड़ी कमाल की थी। तो हम एक दूसरे की आंख का इशारा समझते थे, वो बड़ा रेयर होता है। और अब्बा की जो मुश्किल वक्त गुजरा, उसमें मैं साथ साथ थी वगैरह, एंड
सो आई थिंक पापा का साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा और आई वॉज राइट देयर विथ हिम, ही वॉज राइट देयर विथ मी और इवन टूवर्ड्स द एंड हिज लास्ट 1 year ही वॉज फाइन, लास्ट 3-4 months थोड़े बीमार, ही वॉज हार्ट पेशेंट। उससे पहले भी जब जाते थे बाईपास के टाइम पे आई वॉज देयर विथ हिम, हम फिर एंजियोप्लास्टी के लिए गए न्यूयॉर्क तो आई वॉज देयर विथ हिम, सब मैं करती थी एंड अब्बा की भी बेस्ट फ्रेंड मैं थी और पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, सो वी यूज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग। शादी में कोई एडवाइस लेनी है या कुछ करना है, एवरीथिंग वाज अब्बा। अच्छा, एंड अम्मी से डिस्कशन अम्मी से डिस्कशन नहीं होती थी, पापा से डिस्कशन होती थी। वो नाराज नहीं होती? प्रेगनेंसी में पापा से डिस्कशन नहीं, अम्मी को पता था शुरू से कि बाप बेटी है, वो कहते थे बाप बेटी की बस है। सो इवन प्रेगनेंसी में डिस्कशन, अब्बा यूज्ड टू बी एवरी डे विथ मी इन द हॉस्पिटल जब मैं हॉस्पिटलाइज थी इन माई प्रेगनेंसी। और लास्ट भी बस आई वॉज द वन जिसने पापा का वेंटिलेटर निकाला। सो I know. I've seen this again and again and again and again, and I could relate it to you, relate it with you. और पापा actually he was walking up the stairs and he just sat down and died in front of me. So वो मंजर बड़ा तकलीफ दे था। That was 10th October, अभी 2 साल होने वाले हैं। तो मैंने उसी टाइम कह दिया था, मैंने कहा पापा इज गॉन एंड लेकिन फिर भी हम उसे ले गए और जब मैं एम्बुलेंस में लेके जा रही थी तो मैं वो होता है ना मीटर, बैरोमीटर में तो नाम भी भूल गई अब, तो मैंने जब उसको डाला तो देयर वाज नो पल्स एंड देयर वाज नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट बीट, तो आई न्यू वाज डेड। खैर ले गए खान हॉस्पिटल में एंड उनको रिवाइव करने की कोशिश की। आफ्टर 16 मिनट्स हिज हार्ट बीट केम बैक, वाज अ लॉन्ग टाइम। घर मेरा सामने ही है खान से, तो 10 मिनट वहाँ लगे वो एंड दे पुट हिम ऑन वेंटिलेटर, बट आई सेड यू नो ही इज गॉन एंड लेट हिम गो। सो 1-1.5 दिन मुश्किल से वो उसके ऊपर रहे एंड देन हिज हार्ट बीट वाज गोइंग, तो दोबारा वो उसको उनको रिसरेक्शन करते थे। तो मैं कहती थी ना तकलीफ ना दें अब उनको, अब जब हो तो जस्ट लेट हिम गो। सो आई रिमेंबर आई वाज स्टैंडिंग देयर, इट वाज सुबह के कोई 4 बजे थे और मॉनिटर पे मैं देख रही थी कि उनकी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है और उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। फिर द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज दे केम इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो, आंखों से उन्होंने मुझे बोला कि हम दोबारा करें। दे सेड प्लीज़ कैन वी, आई सेड नो लेट हिम गो एंड आई जस्ट सॉ द हार्ट बीट गो 0 एंड द पल्स गो 0 एंड द ब्लड प्रेशर गो 0। फिर मैंने उनकी जो नाक पे ट्यूब लगाए वो सब निकाली, देन आई यू नो उनके बाल ब्रश करे मैंने। I know. Yet ये जो जितना भी इनका स्ट्रॉन्ग एक पर्सोना है वो अपनी जगह है और एज अ पॉलिटिशियन आप देखते रहे हैं, बट आई हैव सीन शर्मिला इन सो मैनी डिफरेंट शेड्स एंड वेज, जो मैं आज कोशिश करूंगी कि उसके हवाले से बात करूं, क्योंकि ये कह रही है ना कि इनका घर सामने आगा खान से सामने था, तो इनका घर पीटीवी के भी बिल्कुल सामने था। इसीलिए एक ड्रामा भी कर लिया। इसीलिए एक ड्रामा भी किया था, और ये कैसे आ जाती थी और हम क्या क्या करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर इसलिए क्योंकि माशाल्लाह इनकी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल हो गई है और अब देखते हैं कि लॉ के मैदान में और कौन से झंडे गाड़ दिए हैं डिग्री करने के बाद। अब मुझे हमेशा से लॉ में बहुत इंटरेस्ट था सर, सो आई लेजिस्लेशन जो मैंने सिन असेंबली में करी है बिकॉज आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग लेजिस्लेशन। सिन चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2013 वाज माय बिल और सो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ लेजिस्लेशन। तो अभी कोई ऐसे और जहन में है कि अगर मौका मिला तो आगे इस चीज़ पर लेजिस्लेशन करनी? मैं रेजोल्यूशन भी लाई थी और मैंने एक बिल भी जमा कराया था जो कि ऑफ कोर्स पास हो गया इवेंचुअली, और उसमें सीआरपीसी के अंदर अमेंडमेंट भी आई, डीएनए टेस्ट टू बी मैंडेटरी इन रेप केसेस। ओके, पहले ही होता था ना कि आप मुलजिम को ढूंढ रहे होते थे, मुजरिम को ढूंढ रहे होते थे, अब वो डीएनए टेस्ट हर रेप केस में मैंडेटरी है, डीएनए टेस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अभी मेरी ख्वाहिश है, फैसिलिटी हमारे पास बहुत नहीं है, अब मेरी ये ख्वाहिश है कि कराची के अंदर एक डीएनए टेस्टिंग लैब हो और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंध के डीएनए टेस्टिंग फैसिलिटी हो, टेस्टिंग किट्स हो, और वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाए कि किस तरह आपने वो सैंपल लेना है और सैंपल को प्रिजर्व करना है, बिकॉज यू हैव टू टेक द सैंपल विद इन 48 आवर्स। उसके बाद
ख़राब हो जाता है, और वो सैम्पल को किस तरीके से किट में प्रिजर्व करना है। फैसिलिटी तो एक ही होगी कराची में जहाँ आप उसको टेस्ट करेंगे, किस तरीके से उसको प्रिजर्व करके लेकर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे ख़वातीन पे जो ये रेप के केसेस जराइम होते हैं ना, इसमें प्रूव खातर हो जाएंगे वो, उसके लिए ये जब तक शवाहिद सज़ा के नहीं लिए होगी, आसानी होगी। सज़ा नहीं होगी, क्यों छुट जाते हैं? क्योंकि एविडेंस नहीं है, कानून तो एविडेंस मांगता है। अच्छा शर्मिला, अब जो मैं पहले बात करी थी कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद भी हैं, एक तो ये कि भाई शर्मिला हमेशा से मैंने इनको इसी तरह फिट एंड स्मार्ट देखा है, लेकिन उसके बावजूद ये रेगुलर जिम करती हैं और एक्सरसाइज करती हैं, ये क्या बात है? मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेरे ख्याल में साल से यू आर डूइंग दिस, है ना? नो, आई स्टार्टेड आफ्टर माय फादर पास्ड अवे। वैसे तो यू वर डूइंग एक्सरसाइजेस नहीं करती थी कभी भी, कभी जिंदगी में नहीं की नुसरत। ये जो अपने घर में जिम नहीं लेकिन ट्रेडमिल जिसके ऊपर तौलिए सूख रहे होते हैं, हाँ वो, और अक्सर मैं उनको फोन करती हूँ, बस मैं अभी ट्रेडमिल करके आई हूँ। वो जब शौक चढ़ता था तो वो ट्रेडमिल हो जाती थी, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली एक्सरसाइज, और ट्रेडमिल आपकी नीज के लिए बहुत ख़राब है। लेकिन 10th day of my father's passing away, I was so depressed, so my doctor said कि start exercising. I said what? So he said हाँ गो। अच्छा, मैंने कहा यार क्या, तो मुझे कोई 3-4 महीने तो लगे ये देखने में कि मुझे पसंद क्या है, क्या करूँ। फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, so उससे I felt better. That 1 hour that I exercise. कौन सी अब एक्सरसाइज, मतलब which form of exercise? I do strength training. Okay. I do body weight से training और weight से training और cardio 3 times a week. और twice a week I do Pilates. So and I love Pilates. ये mixture है Pilates, I think mixture of body Pilates weight on a training, reformer, और वो उससे बहुत आपकी stretching, body toning वगैरह हो जाती है। So लेकिन अगर आपने weight loss के लिए करना है तो you have to zip your mouth. हाँ बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि आप दिन में पराठे खा रहे हो, बिरयानियाँ खा रहे हो। वैसे ये तो आप अच्छी एडवाइस कर रही हैं, लेकिन आई हैवंट सीन यू ओवरवेट और गेन्ड वेट। आई हैड गेन्ड वेट नुसरत, पापा के बाद आई वेंट, मुझे डिप्रेशन था ना, तो मेरा कंफर्ट जोन वाज ईटिंग फूड, और पापा के साथ मुझे स्ट्रेस ईटिंग, पापा के साथ मुझे बहुत शौक था खाने का। मिस्टर बर्गर हम बचपन से खाते थे, और पापा को खाना बहुत पसंद था, मुझे भी पसंद था। और लास्ट 3-4 मंथ्स पापा की एपेटाइट वेंट ज़ीरो, लाइक ही कुडंट ईट, तो उससे मेरी एपेटाइट भी चली गई। जिस दिन पापा को मैं गुसल देकर आई हूँ, उनके पैर मैंने धुलाए और मैं वापस घर आई भी, मैंने दफनाया नहीं था, मुझे भूख लग रही थी और मैंने कहा कुछ खाने के लिए लाओ, सो आई स्टार्टेड ईटिंग देन। फिर पापा को मैं जब दफना के आई हूँ तो मैंने कहा मुझे बिरयानी खानी है। आई वॉज हंग्री, आई क्रेविंग होती थी मुझे, बिरयानी नहीं आ रही। आई पुट ऑन 21 pounds। अच्छा, इन जस्ट 1.5 month मैं इतना खाती थी दिन में, मतलब मैंने ज़िंदगी में इतना नहीं खाया होगा। बिरयानी, कोरमा, कुन्ना, बर्गर्स, मीठे चावल, मिठाइयाँ खाती थी। आई पुट ऑन वेट। अच्छा, आई न्यू आई एम पुटिंग ऑन वेट, बट दैट वाज माय कंफर्ट जोन, दैट वाज गिविंग मी कंफर्ट, द फूड। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद रमज़ान आ गया। रमज़ान में आपको पता है पकोड़े वगैरह ये चीज़ें खाते रहते हैं। फिर मैं हज पे चली गई, हज पे मैं खाती रही। जब मैं वापस आई तो देन आई सेड आई वाज़न्ट फीलिंग सो वेल, तो फिर मैंने कहा आई नीड टू जस्ट, देन आई वेंट ऑन हेल्दी ईटिंग। और मैं ये आपके व्यूअर्स को ज़रूर कहूँगी, हेल्दी ईटिंग, उसमें ये नहीं कि आपने डाइट करना है, रोटी खाएं, सब्जियां खाएं, ये नहीं सब्जियों को पका के निकाल के उसमें मसाला और तेल भर भर के खाएं, नहीं, स्टीम्ड खाएं, ग्रिल खाएं, बेक्ड खाएं, चिकन खाएं, मीट खाएं, रेड मीट कम कर दें, नट्स खाएं, और पानी पिएं, फ्रेश जूस पिएं। इस पे मुझे याद आया 2-3 वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे वो भी बनाई थी जो आप खाने पीने की, जो मैंने कोविड में आई थी, रेड स्नैपर, फिश फिले, चिकन फिले, हाँ वो बोल दिया था, वक्त था, है ना। तो वो उस वक्त कुकिंग की थी, तो थोड़ी बहुत कुकिंग करती हो ना? कुकिंग मुझे आती है। अच्छा, कोई निहारियों पाए वाली कुकिंग आती है या स्टेक वाली आती है? नहीं भाई, मुझे सब आते हैं। मुझे शबदेग भी बनानी आती है, मैं बहुत अच्छी शबदेग बनाती हूँ। ओके, खाना पकाना कौन सा मुश्किल है? बिरयानियाँ, कोरमे, ये वो सब में निकालें रेसिपी, देखें, पका लें। आज इतने कुकिंग शोज देख के आप कुकिंग सीख जाते हैं।
तो और तो क्या जिसको मतलब शौक है, कोई रोजाना का तो ड्रिल नहीं होती होगी, लेकिन नहीं, कभी कभी नहीं, क्या क्या नहीं। कुछ बनाती हो? अब तो नहीं बनाती, काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा। लेकिन पहले कोविड में तो बड़ा बनाया, कुछ था ही नहीं करने के लिए। उस वक्त तो खाना और खाना हाँ, बनाना और खाना यही खाना रहता था। बनाना और खाना था। लेकिन अब भी ये है कि कहीं कोई अच्छी चीज़ खाते हैं तो वी नो कि इसको किस तरह क्या डालना है, देन आई कम एंड टेल द कुक कि यू नो ये कर दो, वो कर दो, फलां, तो इट्स वेरी रिलैक्सिंग। अच्छा ये बताओ, अभी हम जो बात कर रहे थे कि क्योंकि सामने ही पीटीवी था तो ड्रामा भी किया था ना, पांचवा मौसम। पांचवा मौसम। वो आखिरी मौसम था, अब उसके आप ये बाद क्यों नहीं बताएं किया? कि पांचवा मौसम का क्या मतलब है? वो दिल का मौसम होता होगा, हाँ, है ना? पतझड़, सावन, हाँ, बसंत, बहार, पांचवा मौसम क्या पांचवा है? मौसम दिल क्या का है? मौसम। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? इट वाज ओके। इट वाज, उस वक्त अब्दुल्ला कादवानी की पहली प्राइवेट प्रोडक्शन थी और हैदर माम रिजवी साहब थे, तो वो अब्बा के एक दोस्त को जानते थे। अब मुझे बड़ा शौक था ड्रामा करने, स्कूल में हमें बड़ा थिएटर सिखाया कॉन्वेंट में। तो अगर हालात ये नहीं बनते शर्मिला जो हुए बचपन से, तो क्या मीडिया में होती, एक्ट्रेस होती? बिकॉज नहीं, आई सी एन एक्टर एंड अ मॉडल समटाइम्स इन यू व्हेन आई सी योर या पिक्चर्स इट्स on इनसाइड Instagram. मी, या When I see your आई लव pictures and एक्टिंग, videos या wearing new clothes, और फिर उस वक्त मुझे लग रहा होता है कि आई ये लव इट। शर्मिला के अंदर की मॉडल आज बाहर है। वो एक ख्वाहिश थी, लेकिन वो ऐसा होता नहीं, पढ़ना था। हाँ। और आई वुड हैव प्रोबब्ली बीन अ पायलट। अच्छा, या लेकिन ये शौक में है, सिर्फ इसको शौक है। प्रोफेशनली नहीं करना आई था। थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ माई स्कूल, जहाँ पर हमें म्यूजिक भी सिखाई, डांस भी सिखाया, हमें नाते पढ़ना भी सिखाई, और मिलाद भी होता था। सेंट जोसेफ्स में थी नहीं, ना? नहीं, नहीं, जीसस एंड मैरी। जीसस एंड मैरी में, राइट। और वहाँ पर ड्रामा भी होता था। मुझे याद है हमने एक ड्रामा किया था, उसमें मैं बेनज़ीर भुट्टो बनी थी, बस क्लास 10 कॉन्वेंट में। सो यू नो आई वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग ड्रामा। अभी मेरा बड़ा शौक है, अभी मेरी ख्वाहिश है मैं एक शॉर्ट फिल्म करूँ, कोई किसी सोशल इशू के ऊपर कोई शॉर्ट अच्छा। फिल्म करूँ। हाँ, वो नहीं 11-12 मिनट की फिल्में हाँ। होती हैं। और उसमें रोल क्या होगा? नहीं, कोई सोशल इशू के ऊपर, सम गुड मैसेज विच यू नो, सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस ऐसी वाला। चीज हो। हाँ ना, ऐसा वाला नहीं, लेकिन कोई एक मैसेज हो अच्छा, चाहे वो चाइल्ड मैरिज पे हो या किसी पे हो। चलिए जी, ये तो एक चीज़ शर्मिला ने बता दी है। आप जो Yes. शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, अब उन पर डिपेंड करता है कि अगर ऐसा कोई कंटेंट है तो आप राब्ता कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रेक सा आ गया है, content. ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे काफ़ी देर हम तो बातें कर सकते हैं। बस हाँ, हम जब सीरियस प्रोग्राम करते थे, अभी नहीं पता कि अभी हमें हंसी आएगी या नहीं, लेकिन जब हम करंट अभी भी आ अफेयर्स, जाएगी। अभी भी आ जाएगी। जब हमने करंट अफेयर्स साथ में किया है तो हम एक दूसरे को देख के बहुत मुस्कुराते थे। मुस्कुराते। पता नहीं क्या होता था। हाँ, वेरी सीरियस टॉपिक जो हम डिस्कस करते थे, लेकिन उसमें भी हम एक दूसरे को देख के हंसी आ जैसे ही जाती देखते थी। थे वैसे ही हाँ, हंसी आ अवॉइड जाती करते थे थी। आई हाँ, कांटेक्ट, exactly. लेकिन हंसी आ जाती थी मुझे अभी बाहर। भी आ रही है। अभी तो सही है ये तो, हमारा हाँ, अभी we इसी can तरह। laugh. Yeah, हाँ, अभी वी कैन, लेकिन वो वाले जो टॉपिक कभी कभी सीरियस होते थे उसमें भी एक दूसरे को देख के मुस्कुराहट, एंड ओनली वी न्यू कि हमें ये हो रहा है। खैर, सो शर्मिला, एक और बड़ी अच्छी चीज़ है और ऑटिज़म के हवाले से मैं चाहती हूँ कि वो आप बता भी दो कि एक ऑटिज़म सेंटर जो बनाया, और वो कहाँ है, फ़ाल है, काम कर रहा है या नहीं? Oh, I think that's one of my milestones in life. Something that is very very close to my heart. वो गुलिस्तान जौहर के अंदर जो स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स उसके अंदर है, उसकी लिटरली शीशे का कलर, कैप्सूल लिफ्ट, उसके बाहर मार्बल, एवरीथिंग, अंदर की कलर स्कीम, हर चीज़ लिटरली मैंने खुद दिल से करी है। ऑफ कोर्स इट्स अ गवर्नमेंट फैसिलिटी, सिंध गवर्नमेंट के पैसे थे, और मुझे कायम अली शाह साहब से मैंने वो प्रोजेक्ट लिया था, मुझे बनाना था वो, बिकॉज आई फेल्ट कि ऑटिज़म एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत से लोग समझते नहीं कि वो है क्या, और व्हाट आर ऑटिस्टिक पीपल, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, और पेरेंट्स की एक बहुत स्ट्रगल होती है विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। जो कराची के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड मोस्ट पीपल कांट अफोर्ड इट, यू नो, हु कैन अफोर्ड 30-40 हज़ार रुपये महीना देना फॉर एन ऑटिस्टिक किड। So I felt कि public sector में होना चाहिए, and I started making it, and alhamdulillah today that is the largest autism center in South Asia. वहाँ डॉक्टर्स, वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज, सब वहाँ लोग पर मौजूद हैं। टीचर्स, अब तो वेटिंग लिस्ट है वहाँ स्टूडेंट्स की। Okay. There is a board
ऑफ डायरेक्टर्स विच रन इट, इट्स वेरी वेरी प्रोफेशनल। और अब रेप्लिकेट हैदराबाद में हो रहा है, अच्छा, एडल्ट ऑटिस्टिक सेंटर बन रहा है। वेरी नाइस। फिर मैंने एक ADHD और डिलेक्सिक सेंटर बनाया है, दैट इज़ इन कोरंगी, एंड नाउ और इंशाल्लाह ये ऑटिज्म वाला कहाँ है? ये भी कोरंगी में? ये गुलिस्तान जौहर में। ये गुलिस्तान जौहर में। और अब यू शुड नेक्स्ट, गो एक्चुअली सी दिस। हाँ ये मैंने और मैं इन द आपको मेकिंग बताऊं, में देखा था, अब नहीं देखा। आपको वो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे वहाँ पर इनरोल्ड हैं, आपको उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। यू शुड एक्चुअली हियर व्हाट दे हैव टू से। ये एक स्ट्रगल है, बच्चे की स्ट्रगल नहीं है सिर्फ, जो पेरेंट्स की स्ट्रगल ये है, तो फैमिली की स्ट्रगल है और माँ बाप की खास बहुत। तौर पे माँ की, वो कमेंडेबल है। वो मैं समझती हूँ वो ख़वातीन इतनी हिम्मत वाली होती हैं, कमाल कर देती हैं वो। और नेक्स्ट आप क्या करना चाहती हैं? इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मेक अ डाउन सिंड्रोम सेंटर। डाउन सिंड्रोम सेंटर। अच्छा, उसकी कुछ अभी ये सिर्फ पाइपलाइन में है या उसकी कुछ बुनियाद भी रखी जा चुकी है? उसकी बुनियाद इंशाल्लाह अगले 6 महीने में हो जाएगी। अच्छा शर्मिला, इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में कर ली, वक्त हमारा यहाँ पर मुकम्मल होने जा रहा है, कुछ और ख्वाहिश है करने की? आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ गुड ह्यूमन बींग। आई एम श्योर मुझ में बहुत सारी खामियाँ होंगी। शर्मिला का लुक वो वाला है ना, कौन सा वाला होता है वो लुक? वो प्राउड, जिसको हम स्कूल में कहते थे ना, बड़ी प्राउडी है। एरोगेंट। अच्छा, मैं पहले बड़ी खामोश इंट्रोवर्ट सी होती थी, तो लोग समझते थे कि आई एम प्राउड, आई एम एरोगेंट, बट आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। ओके। शर्मिला से मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन अब आई बिकम एन एक्सट्रोवर्ट। अब मैं सोचती हूँ ज़िंदगी जितनी रह गई उसको जी लेना चाहिए, यू नो, खा लेना चाहिए, पहन लेना चाहिए, घूम लेना चाहिए, जिससे मर्जी है बात करो, जिससे नहीं दिल चाहता ना बात करो। कुछ लिव योर लाइफ। लिव योर लाइफ। अगर मेरा नहीं चाहता कहीं जाने को दिल, तो मैं नहीं जाती। आई वॉन्ट टू बी एट होम रीडिंग अ बुक और वॉचिंग TV, आई डू इट। सो आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद पीपल आई लव एंड हु लव मी बैक। एंड गॉसिप कम कर दी है। अभी भी करती हूँ लेकिन कम कर दी है। चले, जिसे दिल चाहता है उनसे मिलती हूँ। सो जिंदगी जी लेनी चाहिए, जी लेनी चाहिए। बहुत सी और बातें हो सकती थी, लेकिन वक्त यहाँ हमारा मुकम्मल हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, तशरीफ लाने के लिए। बहुत अरसे बाद मिलके मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। ऑन एयर और ऑफ एयर दोनों में बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। ब्रेक में हमने ज्यादा बातें करी। हाँ, खैर मुलाकात होती रहेगी एंड वील मीट अगेन इंशाल्लाह, टिल अनदर सरप्राइज जो आप लेकर आएंगी इंशाल्लाह। सो विद दैट ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमें ज्वाइन करते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।